11th की स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए हिंदी का एक बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र इस वीडियो में बताने वाली हूं, जो कि हम आपकी लगातार त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। उसी में श्रृंखला में से यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करिएगा। बिना किसी टाइम वेस्ट के हम प्रश्नों को देखते हैं और अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम क्या है? तो दीनानाथ मंगेशकर है। अगला है आपका, प्रेमचंद जी का मूल नाम था तो गणपत राय। मीरा के आराध्य प्रभु हैं तो कृष्ण है। और कबीर ने ईश्वर को कितने रूप माने हैं? तो एक रूप माना है। और मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया? तो पति के रूप में। और महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है तो 8 या 8 से अधिक होती है। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका पहला प्रश्न था वो अच्छे से कंप्लीट हुआ आंसर सहित। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा, रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो भारतीय गायिकाओं में लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका कहा गया है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 6 भेद हैं। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक है। और छायावाद के प्रमुख स्तंभ 4 हैं। और कबीरदास जी ने ईश्वर की सत्ता एक मानी है। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका दूसरा प्रश्न था वो भी अच्छे से आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारी सही जोड़ी बनाएंगे। तो मीरा के प्रभु तो गिरधर नागर। कुल की हानि तो परिवार की मर्यादा। और द्विवेदी युग के प्रवर्तक तो इनका होगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। कुंडलिया छंद तो 24 है। रस के अंग तो 4 होते हैं। जलद तो इसका होगा आपका कमल। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका तीसरा प्रश्न था सही जोड़ी वो आपके अच्छे से कंप्लीट हुई स्क्रीनशॉट के माध्यम से। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है, देखिए, चौथा प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पालर पानी और पाताल पानी में के बीच का तीसरा रूप कौन सा है? तो रेजानी पानी है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। रस के कितने अंग है? तो 4 अंग है। जनसंचार के कोई 3 माध्यम लिखिए। तो आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्में, समाचार पत्र आदि है। और शब्द युग्म का नाम क्या है? तो सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ वाले शब्द। और मोहन के गुरु का नाम क्या था? तो मास्टर त्रिलोक सिंह था। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका चौथा प्रश्न था वो भी आपका अच्छे से कंप्लीट हुआ आंसर सहित। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है सत्य असत्य लिखिए। तो बीजक सूरदास जी की रचना है तो असत्य होगा। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं तो सत्य है। भारत में टेलीविजन की शुरुआत 5 सितंबर 1959 को हुई तो सत्य होगा। भागीरथी, मंदाकिनी, सूरसारी इत्यादि शब्द गंगा के पर्यायवाची हैं तो सत्य है। रस के प्रक्षर 4 है तो सत्य होगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाला रस कहलाता है तो ये आपका असत्य होगा। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका पांचवा प्रश्न था वो भी हमने आंसर सहित अच्छे से स्क्रीनशॉट कंप्लीट करिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती ही थी? सभी को पता है मीरा श्री कृष्ण की उपासना अपने पति के रूप में करती थी। और भक्ति की 2 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। इस तरीके से 10वां आपका, लता जी की गायिका को किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं? छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और 13वां हो गया आपका, वाक्य शुद्ध करके लिखिए। गीता सबसे श्रेष्ठतम धर्म ग्रंथ है तो इसका आपको सही कर शुद्ध कर वाक्य को लिखना है। देखिए, इस तरीके से होगा आपका 14वां प्रश्न। 15वां हो गया। तो देखिए, इस तरीके से आपको प्रश्न दे रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे आपके। 18वां हो गया। 19वां, ये हो गया आपका 20वां प्रश्न, जिसमें आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। देखिए, इस तरीके से ये हो गया आपका 22वां प्रश्न, जिसमें आपको पत्र लिखना है। और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न, जिसमें आपको निबंध लिखना है। देखिए, यहाँ पर 5 विषय दे रखे हैं। किसी एक विषय पर आपको अच्छे से निबंध लिखना हो, जिस विषय पर भी आपको याद हो उस विषय पर आप निबंध लिख सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से कुल 23 प्रश्न इस
पेपर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं सारे, तो अच्छे से बिना किसी डाउट के स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करिएगा। त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद आप सभी के लिए साबित होने वाले हैं। तो हम आपकी लगातार तैयारी करा रहे हैं, तो अच्छे से कंप्लीट करिए क्योंकि हमारी त्रैमासिक परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ गई है। हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो जल्दी से अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से जल्दी-जल्दी सारे प्रश्नों को कंप्लीट करिएगा।